नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, फिलहाल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली कहिए या फिर ये कहिए कि भारत ने विश्व में अपनी व्यवस्था में कुछ तो इस बार गड़बड़ कर ली है। गड़बड़ इस तरह से कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ पाने में कामयाब हो गया है। किस तरह से हो गया है कि अगर सऊदी पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा, और अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी साथ खड़ा होगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा नाटो की व्यवस्था याद दिला देता हूं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका के साथ 32 देश, कुल मिलाकर अमेरिका समेत 32 देश इस कसम को अपने आर्टिकल 5 के तहत, नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कहकर बैठे थे कि अगर हम में से किसी के ऊपर भी हमला होगा तो 32 की 32 देश जाकर उससे झगड़ेंगे। ऐसा ही एक डिफेंस पैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। भारत के लिए किस तरह की चिंता है, तो आप ऐसे समझिए कि भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया या फिर कोई भविष्य के लिए भी ऑपरेशन अगर प्लान करता है तो सऊदी उसे अपने ऊपर मानेगा, और सऊदी का अपने ऊपर मानने का मतलब है भारत के सऊदी के साथ संबंध खराब होना। इस बात की गंभीरता को आप और डिटेल में आज चर्चा में लेंगे कि कैसे ये स्थिति बनकर आई, क्यों सऊदी ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि ये खबर अपने आप में एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री, किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर माना हमला जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सेटबैक साबित हो सकता है भारत के लिए, ऐसे समय पर जब भारत एक और पाकिस्तान के साथ में चीन की नजदीकी देख रहा हो, और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जहां भारत मजबूत था वहां सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ आ जाना हो। यह निश्चित ही भारत के लिए एक सोचने का विषय होगा। आज हम इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सारी स्थितियों को समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत अभी भी अपनी तरफ से केवल यही बोला है कि हमें इसकी जानकारी थी। इसका मतलब क्या हमने इसका कोई और ऑल्टरनेट तलाश रखा है? चर्चा करते हैं, लेकिन एक जानकारी मैं आपको यह दे देता हूं कि फिलहाल के दिनों में जिस तरह से ट्रंप की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस हो या बाजार में हुई उछलकूद हो, तमाम चीजों के बावजूद बाजार बहुत सही तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। ताजा अपडेट्स जो बाजार के रिलेटेड हैं, पिछले महीने में बाजार ने 2.16% की वृद्धि की है। बाजार के अंदर आई इस ग्रोथ को आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से उपयोग में लिया होगा। काफी सारे लोग ये चाहते होंगे कि बाजार के अंदर ग्रो हो रहा है तो मुझे भी उसका लाभ हो। इसके लिए हम आपको एक सजेशन दे सकते हैं, और सजेशन है एप्लीकेशन मार्केट वुल्फ के बारे में। साथियों, सेबी रजिस्टर्ड एक एप्लीकेशन है मार्केट वुल्फ। इस मार्केट वुल्फ नाम के एप्लीकेशन पर जाकर आप बहुत ही कम दाम में, मात्र 99 रुपीज के अंदर लाइफ टाइम के लिए आप अपने आप के लिए इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे? ये एप्लीकेशन असल मायने में आपको ट्रेंड्स फॉलो करने की सलाह देता है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। आप उन ट्रेंड्स के साथ साथ यहां पर निवेश कर सकते हैं। निवेश इतने कम दाम से हो सकता है कि इनके कॉम्पिटिटिव अन्य जो एप्लीकेशन है वो 3 गुना ज्यादा दाम पर एंट्री कराते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आप अपना यहां पर ट्रेंड फॉलो करता हुआ निवेश कर सकते हैं, और जब निवेश आपके पक्ष में जा रहा हो तो आप लाभ को बुक करके निकल सकते हैं। जो भी आप लाभ कमाएंगे उस पर यह एप्लीकेशन आपसे कोई भी रकम नहीं वसूलता है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यह आपको ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का फीचर भी देता है, अर्थात बाजार अगर गिर रहा है तो आपको नुकसान ना हो तो यह स्टॉप लॉस लगा कर देता है। नंबर तीसरा, बाजार केवल ऊपर चढ़ रहा हो उसी समय आप लाभ कमाएं, जरूरी नहीं है। बाजार अगर गिर रहा हो उस समय पर भी आप इनके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अंदर आप पैसा लगा करके लाभ कमा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आपको अपने ट्रेंड फीचर की वजह से बहुत सारे लाभ के ऑप्शंस दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी वजह से लाभ कमाया है। ये पिछले दिनों कमाए गए लाभ के कुछ नमूने हैं जो मैंने लोगों के आपके सामने विद उनके रजिस्ट्रेशन आपके सामने रखे हैं कि उन लोगों ने कैसे कैसे यहां पर लाभ कमाए हैं। लाभ कमाने वाले लोगों की संख्या 2 मिलियन से अधिक है, क्योंकि वो एप्पल के ऊपर और गूगल के ऊपर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन 2 मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा डाउनलोड कर लिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनके ट्रेंड्स को फॉलो करके लाभ कमाना, और इनके द्वारा दिए गए जो रिकमेंडेशंस हैं अगर आप उन्हें अपने लिए उचित पाते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप गोल्ड में, ऑयल में, इस जगह पर भी आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश कर सकते हैं। एक अच्छा रिकमेंडेशन है, आप इसका लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। याद रखिएगा, मेरी तरफ से पर्सनली आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, मैं कोई स्टॉक टिप्स आपको उपलब्ध नहीं कराता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको विषय वस्तु की तरफ लौटाता हूं। जरूरी है जानना, क्योंकि भारत के लिए यह बहुत मायने रखेगा। साथियों, असल मायने में ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट बोले तो मेडिटेरेनियन सी से लेकर के भारत तक का जो हिस्सा है, यहां पर देखने योग्य बात यह है साथियों कि इस तरफ इजराइल की तरफ से जो
इन देशों को भेजा गया टेरर का पैगाम है। इजराइल ने कुछ दिनों पहले ईरान पर हमला किया, उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले कतर पर हमला किया। उससे ना एक भय का माहौल इस पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। हो भी क्यों ना, इजराइल ने पहले भी इन सबको संयुक्त रूप से 6 दिवसीय युद्ध में हराया हुआ है। ऐसे में इजराइल का खौफ इन सबके अंदर भर के बैठा हुआ है। और ताजा ताजा जब कतर पर हमला हुआ तो उसके पीछे इजराइल का बयान सिर्फ इतना था, यानी नेतन्याहू का बयान था कि मेरे दुश्मन जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर मारूंगा। अब दुश्मनों को ढूंढ कर मारूंगा, कतर जो कि दुनिया भर में अपनी एक इमेज लेकर चलता था कि मैं मध्यस्थ की भूमिका में हूं, मानी कि मैं इजराइल और हमास के बीच में शांति करा रहा हूं, तो उन हमास के नेताओं को वहीं पर मार देना यह अपने आप में दुनिया को एक बहुत ही चिंता के विषय के अंदर दिखाई दिया। तो इजराइल ने जिस तरह से कतर पर हमला किया, उसके बाद से इजराइल तो मतलब एक तरह से इन लोगों के लिए चिंता का विषय हो ही गया। क्यों? क्योंकि हमास कहीं ना कहीं कतर के साथ संबंध रखता था, सऊदी के साथ संबंध रखता था, ईरान के साथ संबंध रखता था। तो हमास के जहां जहां ठिकाने थे उनके अंदर एक भय का माहौल बन गया। और वो भय का माहौल इसलिए क्योंकि इजराइल ने खुलेआम कह दिया कि मेरे दुश्मन चाहे जहां भी हो, अब वो किसी भी देश में हो, इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, मैं वहां भी बदला लेने पहुंचूंगा। अच्छा, अब इस बात से सोचिए कि गल्फ कंट्रीज में कितना डर बैठा होगा कि जब यह हमला कतर में हुआ तो कतर के अंदर हुए इस हमले में इजराइल ने हमास के नेताओं को टारगेट किया था। हमास के नेता मरे, एक यहां पर इनके कतर का आम नागरिक मर गया था इस हमले में। उस एक नागरिक को अंतिम यात्रा में साथ देने खुद इनके प्रधानमंत्री पहुंचे, इनके जो खुद आमिर हैं वो यहां पर पहुंचे। मतलब एक तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हमें यह हमला कितना महंगा पड़ा है। और इसके बावजूद भी इजराइल की धमकी नहीं रुकी। इजराइल ने साफ कहा था कि दुश्मन कहीं भी हो, हम उसको ढूंढ कर मार देंगे। तो ऐसे में जब हम कहीं भी दुनिया में ढूंढ कर मारेंगे तो इस बात से कतर समेत जितने भी देश हैं उन सब के अंदर दो प्रकार की चिंताएं आई। पहली चिंता तो ये कि हम अमेरिका के सहयोगी हैं, अमेरिका का सहयोगी इजराइल भी है, लेकिन अमेरिका ने साथ इजराइल का दिया। अमेरिका ने इजराइल को कुछ नहीं कहा, अपितु वो समझाने के लिए भी सबसे पहले मार्को रूबियो को इजराइल ही भेजे। वहीं दूसरी तरफ जिस कतर ने और सऊदी ने मिलकर के ट्रंप को, अभी जब उनकी मिडिल ईस्ट की यात्रा हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली यात्रा, उस समय पर इन्होंने ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन का अपनी तरफ से वादा कर दिया था। मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, सऊदी ने भी भर भर के बैग भर के पैसे दिए थे, ऐसे ही कतर ने भी इनको बैग भर के पैसे पकड़ाए थे, हवाई जहाज तक पकड़ाया था ट्रंप को, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। अमेरिका केवल खड़ा रहा तो इजराइल के पक्ष में खड़ा रहा। ऐसे में अमेरिका से इनका ट्रस्ट ब्रीच हो गया और इसी के चलते कतर ने तत्काल प्रभाव से जो अपने मित्र राष्ट्र हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, गल्फ कंट्रीज को, इस्लामिक कंट्रीज को, ओआईसी की बैठक बुला ली, जितने भी देश हैं उन सबको कतर के अंदर इकट्ठा किया था। ये मैंने आपको बताया भी था, मैंने इस पर सेशन भी किया था। इकट्ठा किया और चर्चा हुई कि क्यों ना हम सब मिलकर के लगभग 50 देश आपस में मिलकर नाटो जैसी सेना बना लें। यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था। पाकिस्तान की वैल्यू इन देशों में इसलिए थी क्योंकि ओआईसी में जहां संस्थापक सदस्य के रूप में पाकिस्तान है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, पाकिस्तान इन इस्लामिक कंट्रीज में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन कंट्री की यहां पर वैल्यू बहुत थी। जब वैल्यू थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात पाकिस्तान की लोगों के समझ में आई कि अगर पाकिस्तान साथ आ गया तो न्यूक्लियर हमले के डर से इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के तो खैर चलो अलग बात है, सऊदी के मन में यह जो भावना थी कि ट्रंप को हमने इतना पैसा दिया, कतर ने इतना हवाई जहाज पकड़ा दिया, पैसा पकड़ा दिया, 283 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया, उसके बावजूद इजराइल आकर मार गया। और तो और कतर ने यह भी कह दिया कि ट्रंप ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम पर हमला हो रहा है। इसी के चलते कतर के समर्थन में 50 मुस्लिम देश जुटे थे और उन्होंने कहा था कि हम इजराइल से बदला लेने के लिए नाटो जैसी सेना बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बनाई गई थी इस्लामिक समिट और इस इस्लामिक समिट के अंदर पाकिस्तान को बकायदा बुलाया गया था। आप सोचिए, तुर्की जैसा देश जो कि काफी विकसित कंट्री के रूप में कंसीडर होता है, पैसे वाले कंट्री के रूप में, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। इन्हें फ्रंट रो में साथ जगह दी गई कि हां भाई, तुम्हारे पास में है वो ताकत, तुम कुछ कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली कतर के ऊपर हुए हमले के बाद में सारे देशों ने दुश्मनी भुला ली। सऊदी और ईरान के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन सऊदी और ईरान एक साथ पहुंचे।
मतलब कुल मिलाकर के गल्फ के अंदर सारे देश एक देश में इकट्ठे हुए, तत्काल प्रभाव से इकट्ठे हुए कि हमें अब कुछ करना होगा, अदरवाइज इजराइल हमारे ऊपर हमला कर देगा, घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, इजराइल में इतनी ताकत कहां से है? देखिए, इजराइल के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन हैं और बहुत लंबे समय से हैं, और वो इसी कारण से सब देशों के अंदर आतंक मचाया रहता है कि बेटा तुम पर बम फेंक देंगे। पाकिस्तान अब तक अमेरिका का मतलब रोटी डालकर पूंछ हिलाता हुआ टॉमी था। पाकिस्तान को लेकर के इजराइल बड़ा ही कन्विंस था कि ये कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो यहां जाके प्रेजेंटेशन दिया, सऊदी ने उसको तुरंत पकड़ लिया कि तू इधर आ, तू हमसे बहुत सारा पैसा लेकर जाता है, तू हमारी ही खैरात पर पलता है, हम कर्जा ना दे तो तेरा देश नहीं चलता है, अब तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, एक काम करते हैं, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो अमेरिका की तो नेचर है कि वो साथ होकर भी साथ नहीं है, वो तो फिर से इजराइल के साथ खड़ा होगा, लेकिन तुझे तो हम जब चाहेंगे दबा लेंगे, क्योंकि तू भले ही बम लेकर घूम रहा हो, लेकिन पैसे के लिए तो तुझे सऊदी के पास आना पड़ेगा, और सऊदी जब तक तेरे कटोरे में डालेगा नहीं तब तक तेरा घर चलेगा नहीं, तो ऐसे में तुझे तो हम जब चाहेंगे पकड़ लेंगे। अगर तूने कभी हमारी सहायता करने से मना किया तो हम तुझे ये पकड़ लेंगे कि ला हमारा पैसा वापस दे, तू तो वहीं फुस हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने बहुत ही समझदारी करी और इन्होंने पाकिस्तान को साथ ले लिया। ये कतर के साथ में सऊदी की होती मुलाकात है, और ये मुलाकात कहीं ना कहीं इन्हें ट्रंप से मिले धोखे की वजह से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि भाई साहब सऊदी ने भी $600 बिलियन का ट्रंप के साथ समझौता किया था। तो सऊदी प्रिंस जो सलमान है, इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब सवाल आता है कि साहब बुरा लगा ये क्या बात है, मतलब बुरा लगा कि साहब कतर पर हमला हो गया बुरा लगा? नहीं 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 नहीं, कहानी कुछ और थी। कहानी क्या थी कि असल मायने में जो हमास के लीडर्स हैं ना, वो और फिलिस्तीन के लीडर्स सऊदी अरब जाते रहे हैं। मैं आपको कुछ न्यूज दिखाता हूं, ये 2023 की कटिंग है, जिसके अंदर आप प्रिंस के साथ में अब्बास जो नेता हैं इनको बैठे हुए देख सकते हैं। अब एक और न्यूज दिखाता हूं जिसमें 2023 के अंदर जो इसके हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिये, ये आपको सऊदी के अंदर बैठे दिखाई देते हैं। अब सोचकर देखिए, जिस हानिये को ढूंढकर मारा हो इजराइल ने, 2023 के अंदर ये व्यक्ति सऊदी में था। ऐसे में भविष्य के अंदर भी हो सकता है सऊदी के अंदर हमास के लीडर्स आकर के मुलाकात करने आए। ऐसे में इजराइल ये कह करके कि तुमको तो मना किया था ना कि नहीं आने देना है, और ऐसे में अगर उसे मार दिया गया तो ये तो सऊदी अरब की घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। भाई ओआईसी कंट्रीज में सऊदी सबसे पैसे वाला देश है, सबसे पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज में जो धन वाला देश है वो सऊदी है, और सऊदी का सबसे ज्यादा घमंड का कारण अमेरिका था। लेकिन जैसे अमेरिका ने इस मसले में इजराइल का साथ दिया, कतर का साथ नहीं दिया। कतर जिसके यहां खुद सेंटकॉम बैठा हुआ है, अमेरिका ने अपना पूरा सिस्टम यहां पर कतर में चला रखा है, वो अमेरिका खुद कतर को अकेला छोड़कर फरार हो लिया। तो ऐसे में इनके दिमाग में एक चीज आ गई कि अब हमें किसी का साथ चाहिए। तो एक तरह से कहिए कि इनके बहन ने इजराइल को कतर के नजदीक ला दिया, और सॉरी, इनके जो बहन ने सऊदी को पाकिस्तान के नजदीक ला दिया। और ये जो ट्रंप का बदला हुआ रवैया था, इसने तो इन दोनों की प्रगाढ़ता को बहुत नजदीक ला दिया। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न बन सकता है, और वो ये कि साहब पाकिस्तान भी तो ट्रंप के इशारे पे ही काम करता है, और सऊदी भी तो ट्रंप के इशारे पे ही काम कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल के खिलाफ ट्रंप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो? वो कैसे? क्योंकि ये दोनों ही बातें तो पूरी पूरी ट्रंप की मानते हैं। भाई 2 महीने पहले इन्होंने $600 बिलियन दिए, अभी ये भाई साहब अभी भोजन करने जा ही रहे हैं ट्रंप के पास में। इनको ट्रंप के द्वारा क्रिप्टो के अंदर पूरा काम दे ही दिया गया है। ऐसे में इन दोनों की जो नजदीकी है, इस नजदीकी पर क्या बयान दिया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका के ही इशारे पर कर रहे हो? देखिए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो ये कि पाकिस्तान को सऊदी ने बहुत इज्जत दी है। वो इज्जत की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ना इजराइल से बहुत नफरत करता है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान खुलेआम नेतन्याहू को टेररिस्ट क्लेम करता है, और तो और पाकिस्तान का जो खुद का पासपोर्ट है ना, उस पासपोर्ट पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है, केवल इजराइल को छोड़कर। मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट खुद से ही प्रतिबंधित कर रखा है उन्होंने। पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के विरोध में लंबी चौड़ी रैली निकलती हैं। एक तरह से यह समझिए कि ये दोनों देश जो हैं, उनमें से पाकिस्तान इजराइल से घनी नफरत करने वाला देश है। सऊदी हालांकि ओपनली इस बात को बोलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका का दबाव रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का इजराइल, तो कुल मिलाकर सऊदी को डर किससे है? आइदर ईरान से है या फिर इजराइल से है। दोनों ही स्थिति में सऊदी मजबूत है, और उस मजबूती में अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का साथ उसे मिल गया तो सारा काम हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल यह आएगा, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा? 2 बड़े फायदे। पाकिस्तान को
एक रीजनल स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान पिछड़ रहा था, भारत को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी। ऐसे में पाकिस्तान अब गल्फ से अपना सपोर्ट ले गया, और दूसरी तरफ चाइना, जिसको पाकिस्तान ने पहले ही अपनी तरफ से जमीनें गिफ्ट करके खरीदा हुआ है, या समझिए कि दोनों के मित्र की मित्रता बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान बिका पड़ा है उसके लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा मजबूती से स्थापित कर लिया कि भाई कुछ भी हो हम खेल जाएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सऊदी में जब एंट्री होती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जब एंट्री हुई थी ना, वैसी ग्रांड एंट्री दी जाती है। सऊदी में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान एंट्री कर रहे होते हैं, तो बकायदा फाइटर जेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर जब राजनेता ट्रेवल करते हैं, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे होती हैं, ऐसे ही सऊदी सबको वेलकम देता है। सऊदी में अगर ट्रंप आ रहे हैं तो भी ऐसे ही फाइटर जेट वेलकम दिया जाएगा। इनके यहाँ युद्ध के लिए तो फाइटर जेट यूज में नहीं आते, तो भोकाली में यूज आते हैं। तो भोकाली में इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी कि वो पगला गए। तो भाई साहब, उनके लिए भी इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ अपने फाइटर जेट उड़ा दिए, और ये फाइटर जेट इनको ग्रांड वेलकम देते हुए सऊदी तक लेकर आए। ना केवल लेकर आए, बल्कि इनका जो क्राउन का जो महल है, रॉयल दीवात, जो यमाल्ला पैलेस करके जो इनका क्राउन का जो महल है, उस महल में इनको बहुत जबरदस्त वेलकम देकर के अंदर तक लाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहां पर ले जाया जा रहा है कि चलिए आज आपने कुछ पहली बार ढंका किया है, आज आपके पास न्यूक्लियर वेपन की वजह से आपको इज्जत मिलने जा रही है, उस इज्जत को लीजिए साहब। तो ये इज्जत लेने पहुंचते हैं। आप देखिए यहां पर इनको प्रॉपर तरीके से स्वागत दिया जाता है। प्रिंस सलमान यहां पर साथ में है। प्रिंस सलमान के द्वारा संभवतया ये सबसे बड़ा सम्मान इन्हें अब तक का दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि असल मायने में इन्हें अब ये एहसास हुआ कि अमेरिका को हमने पूरी तरह बिचकर भी अपने पास नहीं पाया, और ये वो आदमी है जिसे हल्का सा भी दुलार दिया तब तो ये हमेशा के लिए सरेंडर हो जाएगा। तो बिल्कुल इनको इतना सम्मान दे दिया कि ये सम्मान में पूरी तरह से लोटपोट हो गए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्हें बकायदा पूरी तरह से एकदम ऑफिशियल ट्रीटमेंट दिया गया। जहां पाकिस्तानियों को आए दिन सऊदी अरब में एंट्री करने से रोकने की बातें, इनके भीख मांगने पर इनकी एंट्री की बातें, वो तमाम बातें आती थी, लेकिन अब इनको इतनी इज्जत दे दी गई कि इस इज्जत से इनका पेट भर गया। अब एक साथ तो पेट भरा ही भरा, एक और चीज जो यहां पर आप देख सकते हैं वो है इनके साथ में आसिम मुनीर का होना। आसिम मुनीर कैसे यहां पर फायदे की चीज होगा इनके लिए? देखो, असल में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को यह समझ में आया कि जियोपॉलिटिकली हमारे साथ जितने ज्यादा देश होंगे, भारत का जो आतंक के खिलाफ जो बयान आता है वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के समय ये बोलते रहे कि हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा था, और पाकिस्तान के साथ ओपनली चाइना और अजरबैजान आ गए थे। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने इसे ऐसे कहा कि चूंकि हमने पाकिस्तान पर गोला मारा था, तो हमारे खिलाफ कोई बयान ही नहीं दिया पूरी दुनिया में, केवल 2 ही देश तो बयान दिए। दोनों के देखने के अपने नजरिए थे। भारत ने इसको इस तरह दिखाया कि हमारे खिलाफ कोई नहीं था, पाकिस्तान ने इसे दिखाया कि देखो भारत के साथ कोई नहीं था, हमारे साथ तो फिर भी 2 देश आकर खड़े हुए। अब उसमें एक देश और जुड़ गया है, उसका नाम सऊदी अरब है। क्योंकि अब अगर भारत कभी कोई कार्रवाई यहां करेगा, तो सऊदी अरब भारत को मतलब इस तरह से कहेगा कि साहब हमने इनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर रखा है, अब हम भी आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या भारत अब एक साथ 2 देशों के साथ लड़ाई लड़ेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और यही कारण है कि ये वीडियोस और ये सारी जो बातें हैं इस समय वायरल चल रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो संबंध हुए। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है कि इनका फ्लैग व्लैग यहां पर लहराया गया है, बत्ती बनाकर जलाया गया है। यहां पर बकायदा वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर ऑलवेज एंड फॉरएवर टाइप से इनकी तारीफें चल रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारी बातें कह दी हैं। अब सवाल यह था कि क्या इनको न्यूक्लियर वेपन की भी सुरक्षा मिलेगी? इसके बारे में एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी इसमें शामिल होगा। अर्थात अब एक तरह से सऊदी को डिफेंस पैक्ट के माध्यम से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा मिल गई। अब बड़ा सवाल है कि जब यह खबर इतनी बड़ी बन चुकी है, तो ये तो इजराइल को भी पता चल गई होगी, तो क्या इजराइल अब भविष्य में इस तरह के पैक्ट से निपटने की तैयारी में होगा? आराम से होगा। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तान को जानता है, पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। देखिए, जो बिक सकता है फिर उसको खरीद कोई भी सकता है, बस वैल्यू लगानी है। ऐसे में अमेरिका जब चाहेगा पाकिस्तान को दबा देगा। तो सऊदी जिस चीज को लेकर खुश हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान साथ खड़ा है, लेकिन वास्तविकता में पाकिस्तान का साथ खड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। ये खड़ा ईरान के साथ भी था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने पुकारा ये चुपचाप सेटल होकर साइड में बैठ गए। फिर आपके दिमाग में आएगा, क्या सऊदी के दिमाग में इतनी भी समझ नहीं है क्या, जो आपको है हमको है, सऊदी को नहीं है क्या कि पाकिस्तान पलट सकता है? कभी भी है।
पाकिस्तान के साथ सऊदी एक नया खेल खेल रहा है जिसकी चिंता अब लोग लिख रहे हैं, और वो ये कि सऊदी भी अब धीरे धीरे न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो ईरान के साथ अमेरिका ने किया, उस तरह की चीजों से ये डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं। सऊदी थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में दिखाता है। अब ऐसे में कहीं उस पर कोई पाबंदियां ना लग जाएं, इसलिए वो अपने पास में एक रोग नेशन पाल के चल रहा है। जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को रखा हुआ है, रूस ने बेलारूस को रखा हुआ है, तो ऐसे में इसने पाकिस्तान को पकड़ लिया। जब नंबर्स की बात आती है तो पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर बम बताए जाते हैं कि इसके पास ज्यादा बम है, भारत से 10 बम इसके पास ज्यादा हैं, ऐसे कोटेशंस होती हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान अपना पूरा रक्षा मंत्रालय उठाकर पहुंच गया हो, तो यह खबर साहब दुनिया के लिए बड़ी खबर बनती है, और यह भारत के लिए भी बड़ी खबर है। भारत के लिए बड़ी खबर इसलिए कि इसने कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में, जिस तरह से इजराइल इनके अगेंस्ट था, भारत ने जिस तरह की सहानुभूति यूएन में कतर के साथ दिखाई, वो ठीक था। लेकिन साहब ये तो शहबाज शरीफ तो उड़ के ही पहुंच गया था सेम डे ही कि सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप पर हमला कैसे हो गया। भारत को कहीं ना कहीं सबको खुश करने की जो रणनीति है ना, उसके नुकसान इन दिनों ज्यादा उठाने पड़ रहे हैं। चाहे वो रूस को खुश करना हो, चाहे अमेरिका को खुश करना हो, इजराइल को खुश करना हो, कतर को खुश करना हो, हम सबको खुश ही खुश कर रहे हैं, और इस खुशी में हम कहीं के नहीं रहे हैं। भारत को आवश्यकता है 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को अपनी विदेश नीति के कुछ स्पष्ट बिंदु, चाहे वो फायदे के साथ हो या नुकसान के साथ, डिक्टेट करने पड़ेंगे। हम किन का साथ देंगे, किन का नुकसान उठाएंगे, और हमें दुनिया में ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिपाटी हमने चलाई थी, इस पर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में अब धीरे धीरे पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहां हम एक तरफ अमेरिका और रूस को साधने बैठते हैं, उसी रूस ने भारत और चीन को साथ 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 दिया। हम दोनों दुश्मनों को वो बराबर ट्रीटमेंट दे रहा है, और चाइना को तो ज्यादा तवज्जो दे रहा है। इसका मतलब अगर कल को भारत और चीन की लड़ाई होती है, तो रूस का स्टैंड क्या होगा ये साफ पहले से पता है। वो शांति की अपील करेगा और कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही भारत और पाकिस्तान के केस में हम भले ही अमेरिका को कैसे भी माने, लेकिन जब बात आएंगी तब वो यही कहेंगे कि हम तो मध्यस्थता करा सकते हैं, ले लो जी। तो भारत के साथ में खड़ा होने के लिए कौन तैयार होगा, ये अपने आप में भारत को अपनी नीति में विचार करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि आज का नुकसान कहीं भविष्य के बड़े नुकसान, आज का छोटा फायदा भविष्य के बड़े नुकसान की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहा है। निश्चित ही इस पर चिंतन करते हुए बढ़ना होगा, क्योंकि भारत का इनके साथ, सऊदी के साथ बढ़िया व्यापार था। मतलब व्यापार के लिए $100 बिलियन के बीच के एमओयू दोनों देशों के बीच साइन हो रखे थे। ऐसे में अगर भविष्य में हम लोग पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बंदर जैसी कार्रवाई अगर करते हैं, तो यह निश्चित ही सऊदी के थ्रू हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। भारत से जब पूछा गया कि साहब आपको पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, तो प्रवक्ता बोले कि हमें इसकी जानकारी थी, अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं अध्ययन करके ये कौन सा आईएएस का एग्जाम निकालेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बड़ी खबर है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी हमारे द्वारा जो मार्केट वुल्फ आपको एप्लीकेशन सजेस्ट किया गया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगेन, मैं पर्सनली कोई भी आपके लिए स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन इस एप्लीकेशन को जिसे सेबी ने रजिस्टर किया हुआ है, आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार ट्रेड में फायदे के लिए आप देख सकते हैं। ऑलरेडी 2 मिलियन लोगों का ट्रस्ट इसके पास उपलब्ध है। ठीक है साहब, धन्यवाद।